ठक्कर बाबा में चप्पल बनती है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, औरतें वगैरह काम करती है। चप्पल 20 रुपए से स्टार्ट है। नमस्कार दर्शकों, आज के ऑनलाइन की दुनिया में जूते और चप्पल खरीदना काफ़ी आसान हो गया है, पर जूते और चमड़ों के चप्पल का कारखाना और उनके पीछे की कारीगरी ये हर बार देखने को नहीं मिलता। आज हम ऐसे ही कुर्ला के एक इलाके में आए हैं जिसका नाम है ठक्कर बापा। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा चमड़े के चप्पल और जूतों का कारखाना बड़े पैमाने पर चलता है। चलिए जानते हैं ठक्कर बापा के इस इंडस्ट्री की इनसाइड स्टोरी। रॉ मटेरियल्स मतलब जिनसे ये चप्पल और जूते बनाने का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है। ठक्कर बापा एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ की कम्युनिटी घर घर में जूते चप्पलें बनाकर बाहर की सड़कों पर जो रिटेल और होलसेल शॉप है वहाँ पर बेचती है। ये हर घर में चप्पल का ही काम है और हर घर में चप्पल ही बनता है और हम लोग कच्चा मार्केट यहाँ से लेते हैं और ये इधर मार्केट इधर ही है, इधर ही सब सेल करते हैं होलसेल में। ये सब अलग अलग तरह के रेगजिन हैं जो कारीगर लोग यहाँ से अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से ये मटेरियल लेके जाते हैं और घर पे लेके जाके अपनी कला से उनका वो डिज़ाइन बनाकर और ये चप्पल बनाते हैं। फोम मीटर होता है, जैसे चप्पल अप्पल कटिंग का दुकान, ऐसा फोम वोम लाना पड़ता है, तो ऐसे मतलब ऐसा डला बल्ब लगा के मतलब सब काम करके वैसा बनता है। मतलब कारीगर तो जो इनका जो यूज़ होता है वही यहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर उनको ये मटेरियल मिल जाता है और वो हथियार जो औजार बनाने के लिए औजार भी मिलते हैं रिटेल में, और जो रिटेल में इनको पूरा रेगजीन भी मिल जाता है। रेगजीन, सोल, जो भी बक्कल जो भी चाहिए होता है वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठक्कर बापा का ये समाज यहाँ पर कब आया था, कितने सालों से ये कारोबार चल रहा है और यहाँ के कारीगरों को ये प्रशिक्षण आखिर मिलता कहाँ से है? जो मेन जो है कारीगर वो अजमेर साइड का है और अजमेर से 100 किलोमीटर के रेडियस से 100-125 किलोमीटर के रेडियस से जितने भी गांव हैं वहाँ गांव से टोटल ये लोग आए हुए हैं और बहुत मेहनत मजदूरी करके ये अपना पेट पालते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके ये चप्पल इनको यहीं पर ही शॉप्स हैं और यहीं पर शॉप्स में उनको दे देते हैं, वो जो होलसेल में सेल करते हैं। जूते चप्पलों के कच्चा माल से लेके पक्का माल तक यानी मैन्युफैक्चरिंग का सफर तो आपने जान लिया। ये सफर ठक्कर बापा के घरों से शुरू होता है और ठक्कर बापा में बसे दुकानों पर खत्म होता है। अब जानते हैं इस इंडस्ट्री की व्याप्ति बाहर तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक कितनी है। हमारा ये मार्केट पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये, और ऐसा कोई कंट्री नहीं है, कोई राज्य नहीं है हिंदुस्तान का, और पूरे वर्ल्ड में यहाँ से माल सप्लाई होता है क्योंकि हैंडमेड का माल की जो चमक यहाँ है, जो डिज़ाइन है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको हिंदुस्तान के अंदर। समझ लो ये हमारा ठक्कर बापा एक तरह का कोहिनूर ही है, क्योंकि यहाँ पे जो चप्पल लेडीज़ को रोज़ नया नया डिज़ाइन चाहिए और ये सब हैंडमेड है, और हैंडमेड में रोज़ नया आदमी सोचता है और तुरंत नए नए डिज़ाइन बना के देते हैं। जूते चप्पल की बात हो ही रही है तो एक ज़माने में चमड़े के चप्पल रॉयल्टी की पहचान हुआ करती थी। क्या इन चमड़ों से अभी भी ये जूते चप्पल बनाए जाते हैं? यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स की दुकानें हैं तो उनको चमड़ा कहाँ से मिलता है, रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं? देखो मैडम जी, रॉ मटेरियल ऐसा हो गया है कि आजकल है ना चमड़ा नाम हो गया है। चमड़े का माल जो पहला धारावी से हम लाते थे, अभी ऐसे ऐसे डिज़ाइन आ गए, ऐसे ऐसे फॉर्म आ गए कि आजकल पता ही नहीं चलता है कि चमड़ा क्या है और रेगजिन क्या है। 2000 के आसपास चमड़ा महंगा होने के कारण पूरा ये रेगजिन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में टोटल आज की डेट में यहाँ पर रेगजिन से चप्पल बनती है। और एक सवाल है कि अभी ऑनलाइन शॉपिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जूते और बूट्स ऑनलाइन भी खरीदे जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे सिस्टम है क्या ठक्कर बापा में? ऑनलाइन बहुत सारे यहाँ जो बेचारे क्योंकि कम एजुकेशन किए वो तो कर नहीं पाते, जिन्होंने एजुकेशन किया है, जो दिमाग से काम करता है, कोई अनपढ़ भी कर लेता है, ऐसी बात नहीं, पढ़ने वाला को दिमाग चाहिए और नहीं पढ़ने वाले को भी दिमाग हो तो सब काम कर सकता है ऑनलाइन। लेकिन मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर यहाँ से लोग आके लेके जाते हैं मार्केट, क्योंकि होलसेल मंडी में ऐसा रहता है टू ठोक बिके रहता है, उसको दिखता है, कोई खरीद के तुरंत साथ में लेके जाता है। तो क्या क्या सुविधाएं और चाहिए यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के कामगारों को? मैम ऐसा है, यहाँ पर जो सरकार से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेंटर है, और दूसरा ये गरीब लोग हैं, वो उनके पास यहाँ पर कुछ भी है नहीं जो चीज़ें जो चाहिए। ये तो सिर्फ झोपड़पट्टी इलाका है, जैसे धारावी में है वैसे सेम यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसमें कुछ भी वो गवर्नमेंट का उनको उसका लाभ स्कीम का कोई मिल नहीं पाता है।
गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जागरूक नहीं है। अगर MSME लघु उद्योग ये जो है, अगर ये इधर अगर लोग गवर्नमेंट इधर अवेयरनेस करे और लोगों को छोटे छोटे वर्कर लोगों को, कारीगर लोगों को यहाँ लोन देने की सुविधा उपलब्ध करे MSME में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है। ऑलरेडी लोन की व्यवस्था है, पर लोगों को इधर जागरूक करेगा वर्कर लोगों को, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि ठक्कर बापा के घर घर में चलने वाला ये कारोबार सिर्फ मुंबई में ही नहीं, पर पूरे हिंदुस्तान के शूज़ मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के बिजनेस में बड़ा योगदान दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत को मिसाल देने वाला ये बिजनेस की इनसाइड स्टोरी आज आप जान चुके हो। ऐसी कई सारी कहानियाँ जानने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करें प्राइम टाइम नेटवर्क को। मैं रुग्वेदा बागवे, कैमरामैन ओमकार सालवी के साथ।